देर के फासले से ही पहुँचेंगे। पर घोड़े सवार ने ये फैसला किया और हम आज मंजिल पर बराबर पहुँचे तो आज ही से घोड़ा तुम्हारी सवारी पर दे दिया जाएगा और मैं गधे पर सवार हो जाऊंगा। इस फैसले को गधे वाले ने खुशी से मंजूर कर लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। और गधे और घोड़े का क्या मुकाबला। गधे वाले ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन घोड़ा सवार थोड़ी सी पहले आधी मंजिल पार करके एक तालाब के किनारे दरख्तों के पास आराम लेने के लिए ठहर गया और इस ख्याल से घोड़ा भी घास खा लेगा। घोड़े की रस्सी ढीली छोड़कर दरख्त से लटका दी। फिर खुद ने खाना खा के पानी पिया। अब धूप की शिद्दत से साए में जो आराम मिला तो दिल में ख्याल आया कि गधे वाला तो अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा होगा, इसलिए से ख्याल आया थोड़ा आराम कर लूं। सवार खान लेटते ही सो गए। जवानी की नींद में पैर के सोए वे 3 ही बजा के उठे। इतने में घोड़ा भी रस्सी तोड़ के खेतों में दूर चला गया था। उठे तो घंटा भर घोड़े की तलाश में लग गया। फिर से 4 बजे घोड़े पर सवार हो गए तेज रफ्तार से मंजिल पर शाम 7 बजे पहुँचे। मंजिल पर जब जाके देखा तो गधे वाला घोड़े सवार से जाके पहले ही पहुँच गया था। गधे और घोड़े के घास दाने और अपने घोड़े सवार खान के का इंतजाम करके रखा हुआ था। गधा सवार ने चरपाई बिछा कर मजे से बातें करने लगा। रात दोनों ने आराम से गुजारी। सुबह होते ही दोनों की सवारियां तब्दील हो गईं। गधे वाला घोड़े पे सवार हो गया, घोड़े वाला गधे पर सवार हो गया। इसे से बच्चों कहते हैं गरूर का सर नीचे। हमें चाहिए हम किसी पर भी गरूर ना करें और अच्छे अखलाक से सबके साथ अच्छे से पेश जाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में इजहार करें। मज़ीद अच्छी वीडियो